अभ्यास 2 भी प्रश्न 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वहां पर इन सवालों में रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है। पहला सवाल है 4 × 4 × 4 और इसी तरह से गुणे 4 यानी 20 बार आया है। ये जो 4 है गुणे में, ये 20 बार आया है। तो जब गुणे में कोई संख्या जितनी बार होती है तो उतनी घात लगती है। तो इसका मतलब हुआ कि 20 बार है तो घात 20 बनी। और क्या चीज है, यहाँ पर ये संख्या है 4, यानी 4 आया है गुणे में 20 बार, तो घात बन गई 20। और जो आया है कितनी बार लिखा है, ये संख्या 4 लिखी है 20 बार, तो 4 को यहाँ पर लिखा जाएगा। जितनी बार आया है वो उसकी घात बन गई, और जिसको लिखा गया है गुणे में उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से 4 की घात 20 बना। इसी तरह से दूसरा सवाल है 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा a की घात m गुणे b की घात n। यहाँ पर आधार अलग अलग लेकिन घात समान है, तो क्या होता है कि आधार का गुणा कर लेते हैं, और जो घात होती है एक समान है उसको एक बार लिखा जाता है। इस तरह से ये बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा 8 और 7, 8 गुणे 6 गुणे 7 की घात 6, तो इसमें 8 गुणे 7 हो जाएगा और उसकी घात हो जाएगी पूरे की 6। 8 का गुणा 7 में हो जाएगा, ठीक है, और उसकी घात हो जाएगी 6। इस तरह से ये बन जाएगा 8 7 56 की घात। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 56 की घात 6 या 8 गुणे 7 की घात 6। इस तरह से लिखा जा। इसी तरह से इसमें है 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12 बराबर 9 बटे खाली जगह और पूरे की घात 12। यहाँ पर इसी तरह से हुआ, जैसे ये गुणे में है तो इनको आधार को गुणे में कर लिया और पूरे की घात एक बार लिख दी, वैसे ही यहाँ पर बटे में कर लिया गया है इसको और पूरे की घात 12 कर दी गई, तो 9 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ 5 की घात भी 12 है और 9 की घात भी 12 है, तो इनको एक साथ लिख लिया। जैसे ये लिखते हैं फार्मूले में m a की घात m बटे b की घात m, तो यहाँ पर क्या होगा a बटे b पूरे की घात यहाँ पर m। इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको भी किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आएगा, 5 की घात भी 12 होगी, इसलिए इसको 9 बटे 5 इस तरह से लिख लिया और पूरे की घात 12 लगा से। इसी तरह से ये चौथा सवाल है 3 की घात 8 और पूरे की घात यहाँ पर लगी है ब्रैकेट की घात 3। तो जब इस तरह से होता है तो घात का घात के साथ गुणा कर लेते हैं। इस तरह से घात के ऊपर घात लगी है, तो इसका मतलब हुआ कि घातों का गुणा हो जाएगा इस तरह से। तो घातों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 3 की घात 8, 3 की घात 8 और पूरे की घात है 3। तो इसका मतलब हुआ कि 3 की जो घातें हैं उनका गुणा कर लेंगे इस तरह से। तो ये गुणे में हो गई, तो इसको गुणा करके लिख लेंगे 3 की घात 24 हो जाएगी। तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा 24 इस तरह से, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पर इसमें इसी तरह से है 2 की घात 3 और ब्रैकेट में घात लगी है 5 बराबर करके 2 की घात 5 हो गया और फिर घात लगी है ब्रैकेट के ऊपर खाली जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि घातों को बदल दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर हो रहा है गुणा, जैसे ये है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर a की घात m है और उसकी पूरे की घात n है, तो बराबर a की घात m इंटू n हुआ, m गुणे n। तो यहाँ पर m का गुणा चाहे n में करें चाहे n का गुणा m, और या फिर इनको पहले आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है इस तरह से n गुणे m, इस तरह से कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसको n को m की जगह पर और m को n की जगह पर
लिख सकते हैं। तो ये बदल के लिख जाएगा a की पावर n और पूरे की पावर m। इस तरह से बदल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि 2 की घात 3 है, फिर पूरे की घात 5 लगी, यहाँ पर 2 की घात 5 हो गई, तो अब पूरे की घात हो जाएगी 3। तो इस तरह से ये हल किया जाए।